हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। और आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। ये सारे के साथ सब एनसीईआरटी टॉपिक है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने 4 वीडियो बनाया था और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है संजय सर स्मार्ट करियर के नाम से। ठीक है, आज हम टॉपिक लिया है चार्टर एक्ट 1813। तो इसके बाद जो अंग्रेज ने जो नियम बनाया था उसका नाम अधिनियम हो गया था। और ये जो 1813 जो क्या चार्टर एक्ट है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था और ब्रिटिश क्राउन ने यह कभी नहीं चाहा कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार है। इसीलिए समय समय पर उसने संवैधानिक बदलाव किया। क्या किया? संवैधानिक बदलाव किया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एक अधिकार समाप्त हो जाए। और ये नियम लेकर आया था चार्टर एक्ट 1813। इसमें भी भारत में कंपनी के शासन में संवैधानिक क्या किया गया? बदलाव किया। और कौन बदलाव किया? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद का मतलब ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश सरकार। समझ रहे ना? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार, तीनों को सब एक ही है। अब वही जो नियम जो में क्या किया? बदलाव किया। इस नियम में हम लोग क्या देखते हैं कि कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार नहीं करेगी बल्कि ब्रिटिश के सारी की सारी कंपनियां जो है भारत में आकर जो व्यापार करेंगे। सभी अंग्रेजों को क्या कर दिया गया? खुली छूट दे दिया गया ताकि भारत में आकर व्यापार कर सके। ऐसा नहीं कि ऑल इन ऑल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहे। इसके बाद क्या किया गया कि देखिए आप लिखा हुआ है कि सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चाय के साथ जो व्यापार होता था वो जो रह गया। और उसके बाद चीन के साथ जो व्यापार था उस पर एक अधिकार रहा। मतलब चाय के लेकर जो जब भी व्यापार करती ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार था। और चीन के साथ जो व्यापार होता था तो वो भी जो है करती उस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार है। समझ गए? हमने टॉपिक में यहाँ पर क्या देखा कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को भारत में आकर व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई। समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखते हैं यहाँ पर पॉइंट कि भारतीय राजस्व से जितना पैसा आता था उसको खर्च करने पर नियम बनाया गया कि गवर्नर जनरल को या वायसराय को या अन्य जो है सरकारी कर्मचारी को जब भी पैसा मिलेगा भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। और उसको खर्च करने के तरीके में क्या किया गया? बदलाव किया गया। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय राजस्व से खर्च करने के लिए स्पष्ट नियम और पद्धतियाँ बनाई गई। मान भारतीय लोगों से जो टैक्स तसीले जाते थे, जो आमदनी होती थी भारत में, उसको जो पैसे खर्च करने के क्या किया तरीके में बदलाव किया गया। उसके बाद कहा गया कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, ये देखिए कलकत्ता, मुंबई और बम्बई या मद्रास में जितनी सरकारें बनेगी उस सरकार पर जितनी सरकार बनेगी या वो यहाँ के जो कानून बनेंगे उस पर ब्रिटिश जो संसद की स्वीकृति बहुत जरूरी है। क्या? चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे आपका जो मुंबई में हो, अगर यहाँ सरकार बनती है या किसी तरह का जो कोई कानून बनता है या किसी तरह का कोई बदलाव होता है या किसी तरह की कोई चेंजिंग होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बिना वहाँ कोई न सरकार बन सकती है और ना ही जो है वहाँ पर जो कोई जो है आपका कानून बन सकता है। समझे? उसके लिए ब्रिटिश जो संसद के अनुमोदन बहुत जरूरी है। ये बनाया गया 1813 चार्टर एक्ट में। समझ गए? उसके बाद क्या कहा कि ब्रिटिश संसद की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता था। कोई भी क्षेत्र में यानी कर गए तो कहने का मतलब है कि जब तक ब्रिटिश संसद जो है नहीं कहेगी यहाँ पे इस तरह से सुधार किया जाए तब तक वहाँ कोई भी कानून जो लागू नहीं हो सकता था। या ये कानून सही है उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही जो लागू हो सकता था। ऐसा नहीं कि अपने मन से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बना के लागू कर दे, ऐसा नहीं था चार्टर एक्ट में। समझ गए? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नियुक्तियाँ शासन की अवधि। यहाँ कह रहा है कि एक देखिए कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को
गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापति, देखिए गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या दिया कि नियुक्त करने के पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति आवश्यक है, उनका अनुमोदन बहुत जरूरी है। अगर ब्रिटिश क्राउन ने जो अनुमोदन नहीं किया या स्वीकृति नहीं दी, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी न गवर्नर जनरल और न ही कोई अन्य सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। समझ गए? उसके बाद क्या करा कि इन नियुक्तियों के लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति देखिए अनिवार्य थी। क्या थे? ब्रिटिश जो क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को अगले जो 20 वर्षों के लिए कोई भी भारतीय प्रदेश पर और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार सौंप दिया गया। पहले भी था कि 20 साल के लिए जो क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया था। एक अधिकार नहीं मतलब कि जो क्षेत्र को उसका अधिकार था 20 साल के लिए था। इसमें भी जो है ना कोई समय में सुधार नहीं किया गया। 20 वर्ष के लिए जो है उसको समय दिया गया कि आप 20 वर्ष तक यहाँ पर कर सकते कोई कार्य या व्यापार कर सकते हैं और 20 वर्ष के पहले कोई कानून नहीं बनेगा। समझ गए? जब भी सुधार होगा तो 20 वर्ष के बाद ही होगा। ऐसा जो है नियम जो है बनाया गया। मैंने 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उस क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अधीन में रखा। उसके बाद क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व, देखिए इस एक्ट से इन प्रदेशों पर ब्रिटिश संसद के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अब एक्ट होता है लागू 1813 चार्टर एक्ट, तो ब्रिटिश सरकार का जो एक अधिकार है भारतीय क्षेत्रों पर, ऐसे तो कंपनी का था लेकिन ये अपना एक अधिकार लेना चाहते थे ब्रिटिश संसद, उसके एक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले था अभी भी वही रहेगा। और ब्रिटिश संसद यही चाहते थे कि पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का क्या हो जाए अधिकार हो जाए। उसके अधिकार में या कोई भी मतलब प्रभाव में कोई जो अंतर नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1 लाख जो ना रुपया साल में शिक्षा पर खर्चा करने का प्रावधान किया। यहाँ देखिए 1 लाख रुपया, पहला 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का क्या किया, प्रावधान किया। कौन? ब्रिटिश क्राउन ने। उसके बाद इतना ही नहीं, उसने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दे दिया भारत में धर्म प्रचार के लिए। क्या कर दिया? ईसाई मिशनरियों को भी जो धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दिया। आगे समझ में चार्टर एक्ट 1813 पूरा समरी ये है कि आपका चार्टर एक्ट 1813 में कि पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ उसका व्यापार कायम रहा। पूरे ब्रिटिश जो है व्यापारियों को भारत में आकर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद बताया गया कि मद्रास में, कलकत्ता में, उसके बाद आपका मुंबई में जो भी कानून बनेगा उस पर ब्रिटिश संसद का अनुमोदन बहुत जरूरी है। और उसके बाद 1 लाख रुपया जो है वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया। कौन? ब्रिटिश क्राउन ने। समझ है? उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने का अधिकार दे दिया कि आप जाइए वहाँ पर प्रचार कीजिए। आगे समझ में ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।